माय डियर व्यूअर्स, आज मैं फिर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ। और आज वाली इंफॉर्मेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास स्किल सब्जेक्ट, शॉर्ट हैंड का स्किल सब्जेक्ट है और वो 11th 12th क्लास में स्टडी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, आपने वीडियो क्लिक करा है, लिंक पर क्लिक करा है, तो आपने देख ही लिया होगा कि आज मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है और जो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि आज मैं शॉर्ट हैंड का करिकुलम बताऊंगा। करिकुलम जानना क्यों जरूरी है? कोई भी सब्जेक्ट जब हम पढ़ते हैं तो हमें करिकुलम के बारे में पता होना जरूरी है, क्योंकि हम उसी के बेस पर आगे अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो अच्छे मार्क्स लाने में करिकुलम हेल्पफुल होता है। और इसके अलावा मैं खाली करिकुलम नहीं बताऊंगा, आपको और भी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी है जो शॉर्ट हैंड से संबंधित है। अक्सर ऐसा होता है कि हमें वो सब बातें नहीं पता होती। हो सकता है किसी किसी को पता हो, लेकिन सबको नहीं पता होती। जैसे कि शॉर्ट हैंड हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्यों? स्टेनोग्राफर का क्या मतलब है? अक्सर स्टूडेंट्स सब्जेक्ट ले लेते हैं किसी की सलाह पर, लेकिन उनको ये सब बातें नहीं पता होती। स्टेनोग्राफर क्या होता है, उसको क्या काम करना होता है, उसके इस जो सब्जेक्ट है इसका जो उद्देश्य क्या है। सीबीएसई ने करिकुलम बनाया तो उसके उद्देश्य भी बताए हैं कि क्या एम लेकर हमने ये सब्जेक्ट बनाया है और इसका करिकुलम बनाया है। और इस करिकुलम के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपने सीखने हैं, आपको पता होंगे, तभी आप उस ओर ध्यान दे पाएंगे। तो वो सारी बातें, इंपॉर्टेंट बातें जो अक्सर क्लासरूम में डिस्कस नहीं की जाती, वो आपको इस वाले वीडियो में करिकुलम तो बताया ही जाएगा। करिकुलम से ही हमें पूरी स्टडी करनी है। अगर आपको करिकुलम पता होगा, कौन सा यूनिट फर्स्ट टर्म में आएगा, कौन सा यूनिट सेकेंड टर्म में आएगा और कितने मार्क्स का कौन सा यूनिट है, तो हम उसके वेटेज के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे। तो ये सब करिकुलम वाले आज वाले इस ऑनलाइन क्लास में, आज वाले इस वीडियो में आपको बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी और आपने वीडियो एंड तक देखना है। एंड में आपने वीडियो देखा, आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट लिखने का कोई चार्जेस नहीं है। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और बेल आइकन दबाएंगे ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आपने बहुत अच्छा इस चैनल को रेस्पॉन्स दिया है और मुझे भी अच्छा लग रहा है कि नए नए टॉपिक, नए नए वीडियोस आपके लिए लाऊं। तो आज वाले इस करिकुलम में मैं कुछ मुख्य बातें बता देता हूं। 11th क्लास का करिकुलम भी बताया जाएगा और 12th क्लास का भी। दोनों करिकुलम सीबीएसई ने किस तरह से कौन कौन से चैप्टर डिसाइड किए हैं, फर्स्ट टर्म में कितने चैप्टर आएंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं मुख्य बातें बता देता हूँ कि पूरा जो है सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 60 मार्क्स थ्योरी के हैं, 40 मार्क्स प्रैक्टिकल के हैं। क्लियर? उसके बाद अब जो 60 मार्क्स थ्योरी के हैं उसमें आपको 10 मार्क्स एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का टॉपिक आएगा और उस 10 मार्क्स में भी दो भागों में डिवाइड है, यानी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 10 मार्क्स, उसमें से 5 मार्क्स जो हैं वो फर्स्ट टर्म में आएंगे और 5 मार्क्स जो हैं सेकंड टर्म में आएंगे। अब फर्स्ट टर्म में कौन कौन से चैप्टर आने हैं, सेकंड में कौन से आने हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम स्टडी करें। ऐसा ना हो कि हम दूसरा चैप्टर पढ़ के जाएं, फर्स्ट टर्म में कोई दूसरा चैप्टर आ जाए। तो ये सब बातें हमें करिकुलम ही बताता है। तो करिकुलम आपको जानना बहुत जरूरी है और आपने इस करिकुलम को अपनी नोटबुक में, अपने रजिस्टर में नोट करना है। टॉपिक को फर्स्ट टर्म में कौन से आएंगे, सेकंड टर्म में एम्प्लॉयबिलिटी के कौन से टॉपिक आएंगे। तो एम्प्लॉयबिलिटी के अक्सर वही टॉपिक हर स्किल सब्जेक्ट में सेम है। जैसा कि फर्स्ट 3 यूनिट जो है एम्प्लॉयबिलिटी की, आपके पास बुक होगी, यूनिट के नाम आपको पता होंगे, नहीं पता तो आज वाले वीडियो से पता लग जाएंगे। तो फर्स्ट जो 3 यूनिट्स हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, वो फर्स्ट टर्म में आएंगे। बाकी के कितने यूनिट है? 2, वो सेकंड टर्म में आएंगे। क्लियर? और जो करिकुलम फर्स्ट टर्म में जो टॉपिक आ जाएंगे, जो यूनिट आ जाएंगे, वो सेकंड टर्म में नहीं आएंगे। आपको उनको दोबारा से नहीं पढ़ना है। ठीक? अब 5 मार्क्स एम्प्लॉयबिलिटी हो गया। अब उसके बाद चलते हैं
जो मेन स्किल है, सब्जेक्ट स्किल, शॉर्ट हैंड स्किल, उसमें से 11th क्लास में कितने टॉपिक आएंगे। 11th क्लास और 12th क्लास दोनों में टॉपिक अलग अलग हैं। और 11th क्लास में जो है पहले 4 यूनिट फर्स्ट टर्म में आएंगे, बाकी के यूनिट सेकंड टर्म में आएंगे। पहले 4 आ गए, और इसमें भी जो 4th यूनिट है वो सेकंड टर्म में भी आएगा, लेकिन सेकंड टर्म में उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। यानी आपने 4th यूनिट को सेकंड टर्म में भी थोड़ा सा रिवीजन करके जाना है। पहले टर्म में 4 यूनिट हैं, बाद वाले टर्म में भी लास्ट के 4 यूनिट हैं, लेकिन जो पहले टर्म में 4th यूनिट है उसमें से 1-2 क्वेश्चन या 1 आएगा। क्योंकि ऐसा इसलिए किया गया है कि 25 मार्क्स जो हैं मेन स्किल के होंगे और 5 मार्क्स आपको एम्प्लॉयबिलिटी, टोटल 30 मार्क्स का पेपर आएगा। क्योंकि 60 मार्क्स हैं, 2 टर्म में 30-30 करके डिवाइड किया गया है, और इस तरह से। और बाकी जो है वो प्रैक्टिकल 40 मार्क का है, वो फर्स्ट टर्म में 20-20 इस तरह से डिवीजन किया है। तो आपको ये पता होना जरूरी है। बाकी आगे वाले इस वीडियो में टॉपिक के नाम, बाकी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। और एक चीज और बताई जाएगी आज वाले इस वीडियो में कि आप इस सब्जेक्ट को करने के बाद आपका जॉब रोल क्या होगा, आपको जॉब कहाँ कहाँ मिल सकती है। अक्सर स्टूडेंट्स की ये शिकायत होती है कि ये तो कोई बताता ही नहीं, हमने सब्जेक्ट ले लिया, स्किल सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा है, स्किल की डिमांड है, लेकिन इसके बाद हमें क्या करना होगा, कहाँ कहाँ कौन सी जॉब मिल सकती है, कैसे कैसे हम अप्लाई करेंगे, वो सारी बातें आज वाले। सीबीएसई ने बहुत अच्छा करिकुलम बनाया है और मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा। एक्सप्लेन आपको किसी ने नहीं किया होगा, ऐसा कोई वीडियो आपने देखा भी नहीं होगा, और करिकुलम सभी ने हो सकता है बता दिया गया हो आपको कि ये करिकुलम है, लेकिन उसकी मुख्य बातें अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं आज आपको बताऊंगा। इसी तरह आप चलते हैं हम 12th क्लास में। 12th क्लास में भी इसी तरह करिकुलम डिवाइड किया गया 60-40, यानी 60 थ्योरी, 40 जो है प्रैक्टिकल है। तो 60 मार्क की थ्योरी में उसी तरह से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी आएगा और मेन सब्जेक्ट स्किल भी आएगा। तो 6 मार्क्स में 50-50 जो है सिलेबस करिकुलम परसेंटेज रखी गई है, यानी आधा करिकुलम जो है फर्स्ट टर्म में, आधा फाइनल में सेकंड टर्म में। फर्स्ट टर्म में जो थ्योरी का पार्ट है वो आपको 60 में से आधा 30 आएगा और 30 बाद में आएगा। इसी तरह इसी में भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जो चैप्टर आएंगे फर्स्ट टर्म में 3 यूनिट आएंगी। टोटल यूनिट जो है 5 है, 3 यूनिट्स फर्स्ट टर्म में और 2 यूनिट जो है सेकंड टर्म में आएंगी। 5 मार्क्स होंगे। अब देखते हैं आगे, जो मेन स्किल है उसमें फर्स्ट टर्म में आपको शॉर्ट हैंड में 3 यूनिट्स आएंगे और 25 मार्क्स की होंगी, 5 मार्क्स एम्प्लॉयबिलिटी, तो इस तरह से 30 मार्क्स। और सेकंड टर्म में बाकी जो बची हुई यूनिट है वो सारी नहीं आएंगी। ध्यान देना, बाकी बची हुई यूनिट सारी नहीं करनी आपने, सिर्फ 2 यूनिट 25 मार्क्स, 2 ही यूनिट पढ़ने हैं। तो कितने कितने मार्क्स की होगी वो डिवीजन आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगी। आपने वीडियो एंड तक देखना है। 40 मार्क्स जो है आपके प्रैक्टिकल के हैं, 60 मार्क्स थ्योरी के हैं। प्रैक्टिकल में कैसे होगा एग्जाम ये भी आपको इस वाले वीडियो में बताएंगे। 40 मार्क्स कैसे डिवीजन किया गया है, और डिवीजन हमें पता लग जाएगा तो फिर तो हम बहुत अच्छे से स्टडी कर लेंगे ना। और मैं यही चाहता हूं कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, आपको सारी चीज पता होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट के बारे में, तभी तो आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि विद्यार्थी को सब कुछ क्लियर हो, पहले से पता हो। ऐसा ना हो कि यूनिट पता नहीं, आपने कोई दूसरी यूनिट करी, और किस यूनिट को ज्यादा वेटेज देना है, किस यूनिट पर ज्यादा ध्यान देना है। जिसके मार्क्स ज्यादा हैं और ज्यादा मार्क्स वाली यूनिट पर ध्यान देंगे, तो वो ज्यादा मार्क्स वाली यूनिट है कौन सी, आप वीडियो देखेंगे आपको पता लग जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का मेन टॉपिक, करिकुलम शॉर्ट हैंड स्किल सब्जेक्ट, कोड नंबर 825। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि CBSE डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एजुकेशन करिकुलम फॉर सेशन 2021-22 यानी कि 2021 और 22 के लिए CBSE ने करिकुलम दिया है। सब्जेक्ट का नाम है शॉर्ट हैंड इंग्लिश।
कोड नंबर 825। स्टूडेंट्स को ये जानकारी होनी चाहिए कि इस सब्जेक्ट का कोड क्या है। और अब हम देखते हैं इसका जॉब रोल। जॉब रोल है आप इसमें क्या रोल करेंगे। आगे चलकर आप स्टेनोग्राफर बन सकते हैं और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का रोल भी आपको मिल सकता है। तो ये था इनिशियल क्लास 11th एंड 12th के करिकुलम है। और कोर्स का थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। सीबीएसई ने बहुत अच्छे से करिकुलम में जानकारी दी है। स्टेनोग्राफर कौन होता है मैं बता देता हूँ आपको। ए पर्सन हुज जॉब इज़ टू राइट डाउन व्हाट समबडी स्पीक्स, यानी कोई दूसरा व्यक्ति कुछ बोल रहा है और कोई व्यक्ति लिखता है थ्रू अ क्विक सिस्टम, तेज़ी से, ऑफ साइंस और स्क्रिप्ट, किसी भी चिन्ह के द्वारा, स्क्रिप्ट के द्वारा, एंड देन ट्रांसक्राइब, यानी उसको फिर ट्रांसक्राइब करता है, टाइप द सेम, उसको टाइप करना होता है, तो वो स्टेनोग्राफर होता है। ए स्टेनोग्राफर इज़ ए पर्सन हु इज़ स्किल्ड इन शॉर्ट हैंड, यानी उसको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, एंड राइट्स एंड टाइप्स क्विकली, और तेज़ी से उसको लिख ले, टाइप कर ले स्पीड से, तो जो ऑफिसर, अधिकारी के जो बोले गए शब्दों को टाइप कर ले। तो शॉर्ट हैंड जो सब्जेक्ट है, स्टेनोग्राफी भी इसको कहा जाता है, कुछ लोग शॉर्ट हैंड कह देते हैं, इज़ द आर्ट और द प्रोसेस ऑफ राइटिंग इन शॉर्ट हैंड। यह एक कला है शॉर्ट हैंड में लिखने की। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स प्रोनाउंस्ड इन इंग्लिश एंड आर रिटन इन शॉर्ट हैंड, और इंग्लिश में बोले गए शब्दों को शॉर्ट हैंड में लिखना। स्टेनोग्राफर, आप इंग्लिश की शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं तो आपके लिए ये उसका सीबीएसई ने एक्सप्लेन कर दिया कि स्टेनोग्राफर कौन होता है। बाय लर्निंग शॉर्ट हैंड योर वोकैबुलरी एंड ग्रिप ऑन इंग्लिश लैंग्वेज विल इम्प्रूव। स्टूडेंट्स जो शॉर्ट हैंड सीखते हैं उनकी जो है इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाती है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ कि आपकी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव हो जाएगी। जो शॉर्ट हैंड सीखते हैं स्टूडेंट्स, उनको शॉर्ट हैंड में वॉवल सिखाए जाते हैं और कॉन्सोनेंट सिखाए जाते हैं, जैसा कि इंग्लिश में होता है। लेकिन इंग्लिश में वॉवल जो है 5 वॉवल होते हैं, AEIOU। अगर आप शॉर्ट हैंड सीखते हैं तो आपको उन्हीं बेसिक 5 वॉवल के आगे के वॉवल बताए जाएंगे, यानी आपको 12 वॉवल बताए जाएंगे, तो आपकी नॉलेज एकदम से इम्प्रूव हो जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट, आपका साथी कोई दूसरी क्लास में है और आप उससे पूछें कि वॉवल कितने होते हैं, तो वो आपको 5 वॉवल बताएगा और आप तुरंत कहोगे नहीं, वॉवल तो 12 होते हैं। तो 12 वॉवल आप एकदम गिनवा सकते हैं और उनके आगे टाइप्स भी बता सकते हैं, तो आपकी नॉलेज उससे ज़्यादा हुई। तो सामने वाला विद्यार्थी, आपका दोस्त, कहेगा भाई तूने कौन सी लैंग्वेज सीखी है, कौन सी पढ़ाई की है जो तुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज है। तो कहने का मतलब आप शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं तो आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिक इम्प्रूव होती चली जाएगी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द शॉर्ट हैंड का जो मेन उद्देश्य है, आर टू टेक डिक्टेशन लेना, टू रिकॉर्ड द मिनट्स ड्यूरिंग द मीटिंग में मिनट्स को रिकॉर्ड करना, एंड लेटर ऑन ट्रांसक्राइब द सेम ऑन कंप्यूटर, और कंप्यूटर पर उसको टाइप करना, ट्रांसक्राइब करना। तो ये स्टेनोग्राफर का वर्क होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स में सीबीएसई ने ये बताया कि कोर्स का उद्देश्य क्या है। ये आप देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। सीबीएसई ने बहुत डिटेल में आपको जानकारी दी है कि फैमिलियराइज स्टूडेंट्स विद द प्रिंसिपल ऑफ शॉर्ट हैंड के प्रिंसिपल आ जाएं, स्किल डेवलप हो जाए, डिक्टेशन लिखनी आ जाए, स्टूडेंट्स केपेबल ऑफ ट्रांसक्राइब, उसको ट्रांसक्राइब करना आ जाए। तो ये कोर्स का उद्देश्य है। बहुत सारे उद्देश्य दिए हैं। टू प्रिपेयर द स्टूडेंट गेटिंग एम्प्लॉयमेंट, आपको रोजगार मिल जाए, कहाँ, प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, बैंक में, इंश्योरेंस, मिनिस्ट्री, कोर्ट, पार्लियामेंट हाउस, लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में, बहुत सारी जगह हैं जहाँ आपको जॉब मिल सकती है अगर आपको शॉर्ट हैंड की कला आती है। और क्या है उद्देश्य, डेवलप स्किल इन स्टूडेंट विच आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेनिंग जॉब सेक्रेटरियल असिस्टेंट की जॉब आपको मिल सकती है। आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, आपका कंप्यूटर स्किल अच्छा हो जाएगा, टाइप राइटिंग आ जाएगी, कंसंट्रेशन, यानी जो स्टेनोग्राफर बनते हैं उनको कंसंट्रेशन, ध्यान भी लगाना आ जाता है, कंसंट्रेशन उनका बढ़ जाता है, और पेशेंस, धैर्य, मोटिवेशन, कंपनसेशन। तो इस तरह से
आप ये सारे उद्देश्य लेकर सीबीएसई ने ये करिकुलम बनाया है। अब देखते हैं सैलिएंट फीचर। इन द मॉडर्न टाइम स्पीड इज़ रिक्वायर्ड इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। आज की भागम भाग बड़ी ज़िंदगी में स्पीड की बहुत इम्पोर्टेंस है। इन दिस वे द लर्नर शुड बी कैपेबल ऑफ टेकिंग डिक्टेशन। आपको डिक्टेशन लिखनी होती है, स्पीड से लिखनी होती है, फिर उसको टाइप करना होता है, एक टाइम लिमिट होती है, तो स्पीड बहुत ज़रूरी होती है इस फील्ड में। इम्पोर्टेंस ऑफ शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड की क्या महत्वता है? ये टाइम की बचत करती है, अधिकारी का टाइम बच जाता है अगर आप स्टेनो में उसको जल्दी से शॉर्ट हैंड में लिख लेते हैं। प्रमोट द स्किल इन गेटिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर जॉब। और आपके अंदर जॉब लेने की जो है स्किल आ जाती है। इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। शॉर्ट हैंड से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। और इट कैन बी यूज्ड फॉर पर्सनल यूज़। आप अपने पर्सनल यूज़ में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। आपको टाइपिंग आती है, शॉर्ट हैंड आती है, तो आप अपना पर्सनल काम भी कर सकते हैं। तो ये आर्ट आने से आप ज़रूरी नहीं कहीं जॉब करें, आप अपना पर्सनल काम में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज़फुल फॉर मीडिया पर्सन एंड इन जॉटिंग डाउन द पॉइंट्स। आप मेन पॉइंट्स लिख सकते हैं, कहीं आप लेक्चर सुन रहे हैं तो आप अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर हैं जो आपको बताए गए हैं। करिकुलम, अब आ जाते हैं करिकुलम 11th और 12th क्लास का जो स्किल करिकुलम आपके सामने है। आपके अंदर क्या क्या कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए अगर आप ये सीख रहे हैं। तो सबसे पहले 11th क्लास का करिकुलम देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सीपीएसई ने करिकुलम टर्म वाइज कर दिया है। इस साल से 2 टर्म बना दिए हैं, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। पार्ट ए आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आपने अपना ये नोट कर लेना है। सीबीएसई ने टोटल करिकुलम को पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में डिवाइड करा है। और सबसे पहले हम पार्ट ए में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में बात करेंगे, यानी रोजगार कौशल आपको सिखाया जाएगा। रोजगार कौशल में जो पहले 3 यूनिट हैं वो आपको फर्स्ट टर्म में आएंगे और उसके मार्क्स होंगे 5। टोटल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 10 मार्क का है और बाकी के जो 2 पार्ट हैं उसके 5 मार्क्स सेकंड टर्म में आएंगे। जो फर्स्ट टर्म में सिलेबस आ जाएगा वो सेकंड में नहीं आएगा, तो आपको फर्स्ट टर्म वाला पहले याद करना है। और टोटल मार्क आपको 10 मार्क की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आएगी। 11th क्लास के स्टूडेंट्स इसको नोट कर लें। अब देखते हैं पार्ट बी, जो सब्जेक्ट स्किल है, मेन जो शॉर्ट हैंड स्किल है, उसमें आपको क्या क्या लर्न करना है। इसमें भी जो है टर्म में फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म है। फर्स्ट टर्म में यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4, 4 यूनिट फर्स्ट टर्म में ली गई हैं और इनके मार्क्स हैं। फर्स्ट यूनिट 3 मार्क्स की है और सेकंड यूनिट 5 मार्क्स और थर्ड यूनिट 9 मार्क्स। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आपको किस यूनिट पर ज़्यादा ध्यान देना है, यानी थर्ड यूनिट ज़्यादा मार्क्स की है और इसी तरह यूनिट 4 ये भी 8 मार्क्स की है। तो 3 और 4 यूनिट ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, आपको उन पर ज़्यादा ध्यान देना है। इसी तरह अब आ जाते हैं टर्म सेकंड पर। सेकंड टर्म में यूनिट 4 फिर से आया है, लेकिन इसमें आपको 1 मार्क का ही जो है क्वेश्चन आएगा। तो यानी यूनिट 4 जो है ज़्यादा वो फर्स्ट टर्म में आएगी और सेकंड टर्म में सिर्फ 1 प्रश्न आएगा या 2 प्रश्न इसमें से आएंगे 1 मार्क का। अब यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 8, ये 4 यूनिट जो हैं इनमें यूनिट 5 मार्क की है, 6 भी 5 मार्क की है, 7 यूनिट 9 मार्क की है। अब यहाँ ध्यान रखना है कि 9 मार्क वाली यूनिट को आपने ज़्यादा अटेंशन देनी है। यूनिट 8 5 मार्क की, तो टोटल 50 मार्क की थ्योरी आएगी और जो मेन सब्जेक्ट है, और बाकी 10 मार्क्स की थ्योरी एम्प्लॉयबिलिटी से। टोटल 60 मार्क्स आपके जो हैं थ्योरी के होंगे। और पहले फर्स्ट टर्म में ये जो है 25 मार्क की थ्योरी आएगी और सेकंड टर्म में भी 25 मार्क्स जो है मेन सब्जेक्ट स्किल के, और 25 ये हो गए। 5 मार्क्स जो हैं एम्प्लॉयबिलिटी के फर्स्ट टर्म में, 5 मार्क्स सेकंड टर्म में, तो 30 मार्क्स की थ्योरी, टोटल 60 मार्क्स की थ्योरी आपको आएगी। जैसा कि आप दोबारा देख सकते हैं, ये ऊपर लिखा हुआ पहले से ही। टोटल मार्क्स जो है सब्जेक्ट के 100 हैं, थ्योरी 60 मार्क्स की है, प्रैक्टिकल 40 मार्क का है। ये जो सेशन 2021-22 का 11th क्लास का सिलेबस है। तो आपने ये सब पॉइंट्स नोट करते रहना है, अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इसके लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं पार्ट नंबर सी में। सी पार्ट में आपको प्रैक्टिकल वर्क करना होगा और प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम होगा 15 मार्क्स
प्रैक्टिकल के होंगे। रिटन टेस्ट लिखित का जो होगा 10 मार्क्स का होगा। और वाइवा, जैसा कि आप सीबीएसई ने एक्सप्लेन किया, वाइवा 5 मार्क्स का आपसे मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 30 मार्क्स इस तरह से डिवाइड किए गए हैं। और प्रोजेक्ट वर्ड, फील्ड विजिट, प्रैक्टिकल फाइल, इसमें से आप जो भी करते हैं वो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। तो इसी तरह से आपने स्टडी करनी है। पार्ट सी में प्रैक्टिकल हो गया और डी में भी प्रैक्टिकल है, और जिसमें आपको प्रोजेक्ट फाइल बनानी है। टोटल ये मार्क्स हो जाते हैं 30 + 40, 30 + 10, 40 मार्क्स। तो इस तरह से सारा करिकुलम डिवाइड किया है। अब आप इसको डिटेल्ड में देख सकते हैं कि आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में पहला यूनिट, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 यूनिट हैं, और पाँचों यूनिट आपको कितना कितना उसमें ध्यान देना है। अब जो मेन स्टेनोग्राफी वाला स्किल है पार्ट बी, इसकी भी डिटेल दी है सीबीएसई ने। जैसा कि पहला चैप्टर उसका नाम दिया है, दूसरा चैप्टर, तीसरे चैप्टर में क्या क्या टॉपिक हैं, 4th चैप्टर में, 5th में, 6th में, 7 में, ये आप नोट करेंगे। और अब चलते हैं आगे डिटेल में। फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन टू स्टेनोग्राफी, इसमें आपको क्या क्या सिखाया जाएगा, आपको क्या क्या सीखना है। मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस, शॉर्ट एंड का मीनिंग, टेक्निक नोट टेकिंग की, सिटिंग पोस्चर, एसेंशियल ऑफ गुड स्टेनोग्राफर को क्या क्या ज़रूरी चीज़ें सीखनी है। 3rd मार्क आपको मिलेंगे फर्स्ट यूनिट के लिए। सेकेंड यूनिट में क्या क्या सीखना है आपने, और स्किल सब्जेक्ट में बहुत ही डिटेल में आपको बताया जाता है। कॉन्सोनेंट का मीनिंग बताया जाएगा आपको, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, क्लासीफाई डिफरेंट टाइप्स के कॉन्सोनेंट्स, लेंथ स्ट्रोक की क्या होती है, कॉन्सोनेंट के पेयर बताए जाएंगे, टाइप्स ऑफ स्ट्रोक्स, कॉन्सोनेंट कैसे बनाए जाते हैं, ज्वाइनिंग कैसे करनी है। 5 मार्क्स इसके होंगे आपके थ्योरी में, और ये चैप्टर 5 मार्क्स का है। इसी तरह यूनिट 3 आपके सामने है। यूनिट 3 में आपको सीखना है वॉवल्स, डिप्थोंग, ट्राइफोन, ग्रामेलॉक्स और पंक्चुएशन साइन, इन सब का मीनिंग क्या है, प्लेसेस ऑफ वॉवल, इंटरवीनिंग वॉवल, डिप्थोंग, ट्राइफोन, ग्रामेलॉक्स, पंक्चुएशन साइन, ये 9 मार्क का है। तो यानी ये आपके ज़्यादा मार्क्स का चैप्टर है। इसी तरह यूनिट 4 जो है 9 मार्क्स हैं इसके, और इसमें जो R and H बताया जाएगा, एब्रीवेटेड W, फ्रेजोग्राफी, टिक द, इसके बारे में बताया जाएगा। 5 यूनिट में आपको सर्कल्स और लूप सीखने हैं, स्मॉल सर्कल, लार्ज सर्कल, इस तरह के जो सर्कल होते हैं ये सब, शॉर्ट फॉर्म, ग्रामेलॉक्स, लूप्स, ये सब 5 मार्क्स में आएंगे। और यूनिट 6 आपके सामने है, हुक्स सिखाए जाएंगे। इसमें शॉर्ट एंड के इनिशियल और फाइनल हुक्स के बारे में बताया जाएगा। तो ये डिटेल में हो गया, 5 मार्क्स आपको इस यूनिट के थ्योरी में आएंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है सीबीएसई ने। यूनिट 7 हाविंग प्रिंसिपल, स्ट्रोक्स को हाफ करना, आधा कैसे किया जाता है, डबल कैसे करना है, डबल करने से क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको इस यूनिट में 7 यूनिट में सीखनी है, और इसके 9 मार्क्स हैं आपके सामने। अब यूनिट 8 में क्या आएगा, कंपाउंड कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से आगे जो कॉन्सोनेंट होते हैं, नॉर्मल कॉन्सोनेंट से आगे चलकर कंपाउंड कॉन्सोनेंट है, डॉट एंड टिक H आपको ये सीखने को मिलेगा यूनिट 8 में। और इसके मार्क्स जो हैं आपके सामने 5 मार्क्स का यूनिट है। टोटल 50 मार्क्स थ्योरी जो है सब्जेक्ट स्किल आएगा, 10 मार्क्स आपको रोजगार स्किल यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का होगा। तो इस तरह से 11th क्लास का पेपर आएगा, आपने इसी के अनुसार स्टडी करनी है। अब 3 घंटे का जो पेपर है 40 मार्क्स का, जो आपने प्रैक्टिकल देना है, उसमें आपको डिक्टेशन पैसेज आएगा और वाइवा होगा। इस तरह से सिलेबस डिवाइड किया है। डिक्टेशन 5 मिनट्स की होगी, आपके सामने है जॉब 1, और जॉब 2 में डिक्टेशन ऑफ ग्रामेलॉक्स, फ्रेज, वर्ड्स, ये सब होंगे। और जॉब 3 में आपका वाइवा, और जॉब 4 में प्रैक्टिकल फाइल के मार्क्स, 40 मार्क्स इस तरह से डिवाइड किए गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, शॉर्ट एंड इंग्लिश सब्जेक्ट कोड 825 क्लास 12 क्लास में क्या क्या आपको सीखना होगा। पूरा करिकुलम 2 साल में डिवाइड किया गया है। तो टोटल मार्क्स 100 हैं, थ्योरी 60, प्रैक्टिकल 40। क्लियर। अब कौन कौन से फर्स्ट टर्म की यूनिट में आएंगे, जो फर्स्ट टर्म में कौन कौन सी यूनिट
का टेस्ट होगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सबसे पहले हम देख लेते हैं। यूनिट 1, 2 और 3 ये 5 मार्क्स के फर्स्ट टर्म में आपको आएंगे। जो सिलेबस फर्स्ट टर्म में आ जाएगा वो सेकंड में नहीं आएगा, सीबीएसई ने क्लियर कर दिया। सेकंड टर्म में आपको यूनिट 4 और 5 की स्टडी करनी है, ये भी 5 मार्क्स का है और टोटल 10 मार्क्स का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है। फर्स्ट टर्म में 3 यूनिट और सेकंड टर्म में 2 यूनिट हैं, 4 और 5। अब पार्ट ए, इसका नाम दिया है सीबीएसई ने पार्ट ए। पार्ट बी जो है मेन सब्जेक्ट स्किल है। अब मेन सब्जेक्ट स्किल में आपको 12th क्लास में क्या क्या सीखना है। फर्स्ट टर्म में आपको यूनिट 1, 2 और 3 इनकी स्टडी करनी है और यूनिट 1 6 मार्क्स का है और यूनिट 2 13 मार्क्स, यानी यहाँ आपको बहुत ध्यान देना होगा यूनिट 2 पर। और यूनिट 3 6 मार्क का है। तो अगर हम करिकुलम के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे तो हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ऐसा ना हो कि आप यूनिट 1 और 3 पढ़ते रहें और यूनिट 2 पर कम ध्यान दें, यानी यूनिट 2 इम्पोर्टेंट है, आपको ज़्यादा ध्यान देना है। इसी तरह टर्म सेकंड टर्म में आपको आएगा यूनिट 4 और 5। थ्योरी में 2 ही यूनिट रखे गए हैं और पहला यूनिट 13 मार्क का है, दूसरा 12 मार्क्स का है। टोटल 25 मार्क्स हो जाते हैं। तो 25 मार्क्स यहाँ आपको आएंगे, 5 मार्क्स एम्प्लॉयबिलिटी के और 25 आपको यहाँ मिलेंगे 5 मार्क्स एम्प्लॉयबिलिटी के। टोटल 30 और 30 60 मार्क्स की थ्योरी आएगी आपको फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर सी, प्रैक्टिकल कैसे होगा। पार्ट नंबर सी और डी ये दोनों प्रैक्टिकल से रिलेटेड हैं। सी में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 15 मार्क्स का है, रिटर्न जो होगा आपका वो 10 मार्क्स का होगा, वाइवा होगा 5 मार्क्स का, तो टोटल हो गए 30 मार्क्स। इसी तरह आपने जो प्रैक्टिकल फाइल वर्क करा है, साल भर में आपने जो भी काम किया है सेशनल वर्क, उसके 10 मार्क्स होंगे। तो आपके हो गए 30 + 10 40 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के हो गए। तो इस तरह से सिलेबस सीबीएसई ने बहुत अच्छे से डिवाइड किया है और सब कुछ सीखने के बाद आप जॉब के लिए रेडी हैं। अब डिटेल्ड करिकुलम देखना चाहते हैं तो आपने अपनी नोटबुक में डिटेल्ड करिकुलम नोट कर लेना है। ये तो था 5 यूनिट जो हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के हैं और इसके बाद आप आ जाते हैं सब्जेक्ट स्किल में। सब्जेक्ट स्किल पार्ट बी वाला जो पोर्शन है, इसमें आपके जो यूनिट हैं यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यूनिट हैं। तो 7 यूनिट की डिटेल यहाँ दी गई है। अब इसमें भी अगर आप ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं तो आपके सामने सीबीएसई ने क्लियर कर दिया है और मार्क्स भी बता दिए गए हैं। पहले यूनिट में आपको क्या क्या स्टडी करना है। 3 मार्क्स में डाइफोन है, उनकी डेफिनेशन है, उनके रूल्स हैं, डाइफोन और डिप्थोंग में डिफरेंस बताना है, सेमी सर्कल क्या होते हैं, एसेंशियल वावल हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड एल है, अपवर्ड डाउनवर्ड इश हैं। तो ये 3 मार्क्स में आपको सारा स्टडी करना है। यूनिट 2 प्रीफिक्स एंड सफिक्सेस, ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके मार्क्स ज़्यादा हैं। तो 13 मार्क्स आपको यूनिट 2 के मिलेंगे। यूनिट 3 में कॉन्ट्रैक्शन है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन है, फिगर्स आ जाती हैं और ये 9 मार्क्स का है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आपने किसी को भी चैप्टर को छोड़ना नहीं है, सारे चैप्टर ज़्यादा ध्यान देने हैं। जो ज़्यादा मार्क्स के उन पर और ज़्यादा ध्यान देना है। जनरल कॉन्ट्रैक्शन, स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन और फिगर्स इस यूनिट में आएंगी 3rd यूनिट में। 4th यूनिट एडवांस फ्रेजोग्राफी और इससे रिलेटेड रूल्स हैं 13 मार्क्स की और इंटरसेक्शन 12 मार्क्स का जो सेकंड टर्म में आपको आएगा। तो इस तरह से सिलेबस डिवाइड किया है, बहुत ही अच्छा सिलेबस बनाया है। यूनिट 6 ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, इसमें आपको डिक्टेशन आएगी और ट्रांसक्राइब करना होगा और 7 यूनिट में लेटर की डिक्टेशन होगी, उसको भी ट्रांसक्राइब करना है। तो ये था आपका करिकुलम। अब इसको प्रैक्टिकल में आपने कैसे डिवाइड किया सीबीएसई ने, और ये आपके सामने है आपके स्क्रीन पर। प्रैक्टिस क्या क्या करनी है आपने, कैसे कैसे थ्योरी करना है, कैसे प्रैक्टिकल करना है, ये सारा डिटेल में करिकुलम बताया गया है। एग्जामिनेशन कैसे होगा आपका एग्ज़ाम प्रैक्टिकल वाला, डिक्टेशन होगी 1 अनसीन पैसेज, बुक में से नहीं होगा, 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड होगी, 400 वर्ड का होगा, आपको 40 मिनट में ट्रांसक्राइब करना है। इसी तरह बिजनेस लेटर होगा 60 की स्पीड से 3 मिनट में बोला जाएगा और आपको 20 मिनट्स मिलेंगे ट्रांसक्राइब करने के।
उसके साथ वाइवा होगा 5 नंबर का, प्रैक्टिकल फाइल 10 नंबर की। इस तरह से डिवाइड किया गया है सारा करिकुलम। तो प्रैक्टिकल के लिए ये एग्जामिनर के लिए इंस्ट्रक्शन है, कैसे कैसे डिक्टेशन देनी है, कैसे कैसे मार्क्स डिवाइड किए गए हैं, आपको ये सब जानकारी। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अब चलते हैं करियर अपॉर्चुनिटी। आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं। अक्सर स्टूडेंट को ये पता ही नहीं होता कि उन्होंने इतनी नॉलेज ले ली, अब वो आगे क्या करें। उनको ये गाइडेंस नहीं मिलती। तो CBSE ये गाइडेंस भी देता है कि इस कोर्स को करने के बाद आप स्टेनोग्राफर बन सकते हैं, पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल सेक्रेटरी, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में जॉब ले सकते हैं, पार्लियामेंट्री रिपोर्टर बन सकते हैं हम, और लेजिस्लेटिव असेंबली में आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी संभावनाएं हैं अगर आप ये स्किल ध्यान से मन लगाकर पूरा प्रैक्टिकल थ्योरी सीख लेते हैं। वर्टिकल मोबिलिटी, आगे आपको क्या करना है। अगर आप आगे भी इस फील्ड में और अच्छी पकड़ बना लेते हैं तो आप जूनियर असिस्टेंट बन सकते हैं, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट बन सकते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर तो आप बन ही गए हैं, ग्रेड D के स्टेनोग्राफर बन सकते हैं, ग्रेड C में ज़्यादा स्पीड वाली अगर आपकी है तो इस तरह से आप OMSP ऑफिस मैनेजमेंट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस ग्रेजुएशन पर ये कोर्स कर सकते हैं। अगर आपको और एडवांस स्टडी करनी है, इस आप प्राइवेट सेक्रेटरी बन सकते हैं, सीनियर प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन सकते हैं, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर बन सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद OMSP आप ग्रेजुएशन लेवल पर कर लें तो आपकी बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। और अगर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, 12th लेवल में स्टैंडर्ड में आपको 80 वर्ड का एग्ज़ाम देना है, लेकिन अगर आप आगे फर्दर स्टडी करते हैं 140 160 की आपकी स्पीड है तो हायर स्पीड वाले को पार्लियामेंट्री रिपोर्टर में आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। शॉर्ट हैंड जो है आप पार्लियामेंट्री रिपोर्टर बन जाएंगे अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है। और या फिर आपके लिए एक और अपॉर्चुनिटी, आप अपना इंस्टीट्यूट खोल लें, टीचिंग जॉब्स में, स्कूल में, कॉलेज में आपको जॉब मिल सकती है। तो ये था करिकुलम CBSE ने जो बताया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने पहली बार वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे आने वाले और अच्छे अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।